क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पे हनुमान जी की पूजा तो दूर, वहां पे उनका नाम लेना भी गुनाह है। इस गांव में हनुमान जी की ना तो पूजा होती है और ना ही उनका नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पे मारुति नाम का कार भी बैन है और अगर गलती से भी कोई उसका नाम ले ले तो अंजाम बहुत डरावना होगा। यकीन नहीं हो रहा है तो आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गाँव में जिसका सच जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये कहानी है भारत के उस गांव की जहां पे हनुमान जी का नाम लेना भी बहुत अशुभ माना जाता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहिल्या नामक जिले के एक रहस्यमयी गांव के बारे में, जिस गांव का नाम है दैत्य नांदुर। नाम से ही अंदाजा होता है कि यहाँ पे कुछ अलग है और यकीन मानिए यहाँ पे सच में सब कुछ बहुत अलग है। यहाँ के लोग सिर्फ हनुमान जी की पूजा नहीं बल्कि उनका नाम लेना भी अशुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे मारुति नाम की कार भी बैन है। कभी कोई ऐसी कार गांव में घुस भी जाए तो वह खुद ब खुद बंद हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा श्राप है इस गांव में, कौन सी वजह है जो इस पूरे गांव को हनुमान जी से दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर रही है। तो चलिए लौटते हैं त्रेता युग में, उस दौर में जब भगवान राम स्वयं यहाँ आए थे। आप सोच रहे होंगे कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमारे पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान जी की नाम तक लेना लोग पसंद नहीं करते, जबकि पूरा का पूरा गांव भगवान श्री राम जी का बहुत आदर करता है। और ये कहानी हमें ले जाती है त्रेता युग में, जहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान सीता जी की खोज में निकले थे। उसी दौरान वो पहुँचे थे इसी जगह पर और यहीं पे उनका सामना हुआ था एक अनोखा दैत्य से, निम्बा दैत्य से। भले ही निम्बा दैत्य राक्षस कुल का था लेकिन भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। निम्बा दैत्य ने भगवान राम की बहुत सेवा की, उन्हें विश्राम दिया और यहीं से शुरू हुई इस गांव की अलग पहचान। लेकिन सवाल ये है, हनुमान जी की पूजा से यहाँ के लोग दूरी क्यों रखते हैं? इसके पीछे कौन सा राज छिपा है, चलिए आगे जानते हैं। इसके पीछे सदियों पुरानी मान्यता है। माना जाता है कि जब रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया था तब हनुमान जी को उन्हें ढूंढने का काम मिला था और उसी क्रम में जब हनुमान जी यहाँ पहुँचे थे तब निम्बा दैत्य ने उन्हें रोका क्योंकि वे इस पूरे क्षेत्र के रक्षक थे। हनुमान जी भी कहाँ किसी की सुनते, वे भी चुनौतियों को जड़ से उखाड़ने में विश्वास रखते थे। जब संजीवनी की बूटी न पहचान पाए तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाए थे। ऐसे में जब निम्बा दैत्य ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। अब यहीं पे शुरू हुआ दोनों के बीच एक भीषण युद्ध। दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी, घंटों तक लड़ाइयाँ चलती रही और आखिरकार दोनों इतने घायल हो गए थे कि मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े थे। और तभी निम्बा दैत्य के मुंह से निकला, हे राम। ये सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उनके प्रभु का नाम एक राक्षस के मुंह से, ये हनुमान जी के लिए हैरानी का सबब था। लेकिन बहुत जल्द हनुमान जी को पता चल गया कि निम्बा भगवान श्री राम का एक बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन दोस्तों असली मोड़ तो अब आया, क्योंकि अब श्री राम करने वाले थे एक बहुत बड़ा फैसला जो इस गांव की तकदीर बदलने वाला था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम हनुमान जी को अथाह प्रेम करते थे और उन्होंने हनुमान जी को अपना सबसे बड़ा भक्त होने का आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन निम्बा दैत्य भी भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था और वह भी अपने लिए उनसे ऐसा ही वरदान चाहता था। इसीलिए जब भगवान श्री राम को ये पता चला तो उन्होंने इस बात का फैसला लिया कि अब से इस गांव में निम्बा दैत्य की भक्ति को सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस गांव में निम्बा दैत्य की भक्ति और समर्पण से सिर्फ और सिर्फ उनका ही नाम लिया जाएगा। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि आज से इस गांव में तुम्हारा नाम कभी नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ये सच है? तो सुनिए इस गांव की सच्ची घटना है जो आज तक यहाँ के लोग बताते आए हैं। तभी से इस गांव में एक अनोखा नियम बन गया कि यहाँ पे कोई भी हनुमान, मारुति या फिर उनसे जुड़ी कोई भी चीज नहीं अपनाएगा। कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक डॉक्टर के पास मरीजों की लाइन लगती थी, लेकिन जब उस डॉक्टर ने मारुति 800 कार खरीदी तो उनके क्लिनिक पर लोगों का आना जाना ही बंद हो गया। इसका एहसास होते ही उस डॉक्टर ने उस कार को बेच दी और एक दूसरी कार खरीदी और तब लोग उसके क्लिनिक पर आना जाना शुरू कर दिए। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि एक मजदूर इस गांव में आया था, उसका नाम था हनुमान। वो यहाँ काम करने आया था। कहा जाता है कि जब किसी ने उनका नाम लेकर बुलाया, जैसे ही उसने जवाब दिया तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। वो तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। लोग कहते हैं कि ये ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पटक दिया हो। उसका शरीर लहूलुहान था। वह अचानक पागलों की तरह बातें करने लगा। तब गांव वालों ने उसे निम्बा दैत्य के मंदिरों में ले जाकर उसका माथा टेका और उसका नाम बदलकर लक्ष्मण रखा, जिसके बाद उसकी हालत में सुधार हुई। दोस्तों ऐसी दो नहीं बल्कि कई कहानियां इस गांव में प्रचलित हैं
कभी कोई ट्रैक्टर गांव में फंस जाता है, लाख कोशिश के बावजूद भी वह हिलता नहीं। और जब भी लोग जांच करते हैं तो उनके ट्रैक्टर पर यानी उनकी सीट पर हनुमान जी की मूर्ति मिलती है और मूर्ति हटाते ही ट्रैक्टर चल पड़ता है। और यही वजह है कि यहाँ पर हर घर में निम्बा दैत्य की पूजा होती है। इस मंदिर में आकर दर्शन करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ पे गुड़ी पड़वा के समय एक भव्य यात्रा निकलती है जिसमें पूरा गांव एक होकर शामिल होता है। इस गांव में एक और बात भी हैरान करने वाली है कि इस गांव के कोई भी घर में फर्स्ट फ्लोर नहीं है। मतलब यहाँ पे सभी का घर बस छत तक ही है, उसके ऊपर किसी ने घर नहीं बनवाया। और इसके पीछे भी उनकी एक अनोखी मान्यता है, क्योंकि गांव का निम्बा दैत्य मंदिर ही सिर्फ एक ऐसी इमारत है जिसके छत के ऊपर भी एक फ्लोर है। मतलब पूरे गांव में सिर्फ मंदिर ही 2 मंजिल है। और लोग इसी वजह से अपने घर के ऊपर दूसरा छत नहीं बनवाते, क्योंकि वे लोग मानते हैं कि वे अपने भगवान के न तो बराबर हो सकते हैं और न ही उनसे ऊपर। उनका मानना है कि जब मंदिर 3 मंजिला होगा तो वे अपने घर के छत पर एक और छत जोड़ेंगे। अब ये सब सुनकर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर कोई अंधविश्वास या फिर सच में कोई दैव शक्ति जो यहाँ पे मौजूद है। देखिए, इस गांव में लोग राम के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके लिए हनुमान जी वो योद्धा हैं जिससे उनके परम पूज्य दैत्य निम्बा घायल हुए थे। यहाँ निम्बा दैत्य सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि उनके रक्षक हैं, उस गांव के भगवान हैं। अगर आप सबको अब भी इस कहानी में विश्वास नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च करके देखिएगा। आप इन मान्यताओं को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को यानी धर्म यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई दिव्य रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।